बेसिकली हम जहाँ से हमारा जो लेक्चर्स का टॉपिक जो स्टार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है? कंकरेंसी कंट्रोल जो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक वक्त में आ जाती हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे कंट्रोल करता है, सबसे पहले हमने उसको पढ़ा। फिर उसके बाद कुछ इसके शेड्यूल या हिस्ट्री वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में 3 किस्म की हम शेड्यूल्स पढ़ चुके हैं। एक शेड्यूल जिसको हम कंप्लीट शेड्यूल कहते हैं वो रीड आउट कर चुके हैं, सीरियल शेड्यूल रीड आउट कर चुके हैं और इंटरलीव्ड शेड्यूल रीड आउट कर चुके हैं। कंप्लीट शेड्यूल में जैसे कि मैं एक रिव्यू दे देता हूं कि जिसमें सारी ट्रांजैक्शन को एक मैनेज वे से कंप्लीट करना और उसकी ट्रांजैक्शन का कोई भी पार्ट आगे पीछे का कोई मसला नहीं है। लेकिन सीरियल शेड्यूल में एक जब ट्रांजैक्शन खत्म होगी तो दूसरी ट्रांजैक्शन जाएगी। इसी तरह जो थर्ड शेड्यूल था वो था इंटरलीव्ड में, जिसमें ट्रांजैक्शन जो है ऑन एग्जीक्यूशन पर मिक्स्ड अप भी हो जाती है। इक्विवेलेंट शेड्यूल जो नेक्स्ट शेड्यूल आज हम स्टडी करने लगे हैं वो है बेसिकली दो शेड्यूल्स S1 और S2 डिफाइन इस तरह किए गए हैं कि ओवर द सेम ट्रांजैक्शन, अगर सेम ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन के ऊपर दोनों के दोनों जो शेड्यूल्स हैं वो इक्विवेलेंट हो, बराबरी के हसूल रखते हो और उनका जो डेटाबेस पर इफेक्ट भी सेम पड़ता हो, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट शेड्यूल। दो शेड्यूल की ट्रांजैक्शन जो ओवर द ट्रांजैक्शन, जो सम ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो ट्रांजैक्शन उसने सेंड आउट कर रहा होता है, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है, वो एक जैसी हो या उसमें उसका जो और उसके साथ साथ या उसके डेटाबेस पर उसका असर भी सेम पड़े, तो दैट इज लीव डेटाबेस इन द फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट में, सेम फाइनल स्टेट में उसका डेटाबेस उससे लीव कर जाता है। कैसे? फॉर्मली आमतौर पर जब आपके पास कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आते हैं, ये बेसिकली एक किस्म का दो ट्रांजैक्शन का ऐसे आ जाना और उनका इफेक्ट भी डेटाबेस में सेम होना, तो ये एक किस्म की आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आपको जैसे उसने फाइनली पर बताया कि डेटाबेस लीव कर देते हैं, तो ये सिचुएशन फॉल करती है। लेकिन अगर आपके पास पेयर्स हों और उसमें कन्फ्लिक्टिंग हो ऑपरेशंस में, जैसे कि लास्ट में भी आपको बताया था OIJ और OKL के नाम से, तो और दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी नहीं है, यानी कि I जो ट्रांजैक्शन है वो K के बराबर भी नहीं। तो उसमें ऐसा होता है या तो IJ के लेस देन होगा, प्रोसीड करेगा। प्रोसीड का मतलब सबसे पहले जिसको प्रोसीड करना आगे ये ट्रांजैक्शन अपनी स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद KL स्टार्ट करेगा, या फिर वही प्रोसीड नंबर 2 को मेंशन आउट करेगा। ये दो पेयर्स के मुताबिक इनकी प्रोसीडिंग है। तो एक तो वो इक्वल भी नहीं है और दूसरे इसकी प्रोसीजर जो है 1 बाय 1 होगी, यानी कि एक लेस देन होगा, एक ग्रेटर देन होगा, या प्रोसीड करेंगे या सबसे पहले OIJ प्रोसीड करेगा या OKL प्रोसीड करेगा एक सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन में दूसरा जो है OIJ और OKL दूसरी प्रोसीजर में। अब देखें दोनों सेम है OIJ OJ, लेकिन इनके जो प्रोसीजर्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे ये यहाँ पर लिखा है प्रोसीड 1 एंड प्रोसीड 2, ये डिफरेंट है। तो इस किस्म की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये शेड्यूल होता है, उसको इक्विवेलेंट शेड्यूल कहते हैं। लेकिन इनका टाइमिंग वेट के हिसाब से इनको एडजस्ट कर लिया जाता है ताकि किसी किस्म की कंफ्लिक्टिंग ना आए, ज्यादातर कंफ्लिक्टिंग ना आए। तो इस चीज को मद्देनजर रखने के लिए ये चीज की जाती है। और इस तरह की जो फिनोमिना होता है उसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट एक्विवेलेंस। एक्विवेलेंस का ही पार्ट है। मैंने आपको बताया है कि ट्रांजैक्शन पास का सेम हो जाए और उनका इफेक्ट डेटाबेस पर भी सेम पड़े, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट शेड्यूल।
लेकिन अगर आपके पास पेयर मौजूद है और उसमें कन्फ्लिक्ट है, उनके ऑपरेशन में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उनकी ऑपरेशंस को कैसे टैकल आउट किया जाता है, और इस तरह के फिनोमिना को कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है जो शेड्यूल है वो है सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अब सीरियल हम शेड्यूल तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी का आगे एक्सटेंड है सीरियलाइजेबल शेड्यूल। जो है वो क्या होता है, उसमें ये कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कुछ कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट मौजूद है, जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, और उसको हम अगर सीरियल शेड्यूल में लेते हैं, तो फाइनल स्टेट जो कि मैंने अभी आपको बताया था, फाइनल स्टेट में डेटाबेस लीव कर जाती है। तो इसका ये काम होता है, द फाइनल स्टेट इन विच इट लीव्स द डेटाबेस इज इक्विवेलेंट टू द सीरियल शेड्यूल। तो उसको सीरियल शेड्यूल के साथ अटैच कर देना, उसको उसके बराबर कर देना, वन बाय वन एंड आफ्टर अनदर के साथ रिलेट कर देना। इससे आपकी कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सॉल्यूशंस हासिल हो जाता है। और इस तरह के जो कहते हैं शेड्यूल को, उसको कहते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल। जैसा कि कुछ कंकरेंसी कंट्रोल का जो जितने भी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, कंट्रोलर के कंकरेंसी कंट्रोल के फंक्शन जो हैं वो जनरेट ही सीरियलाइजेबल शेड्यूल पर ही होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है कि जिसके जितने भी फंक्शंस हैं कंकरेंसी कंट्रोल के, वो जनरेट ही सीरियलाइजेबल शेड्यूल को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ लोकली भी करते हैं जो कि विद इन अ सिटी हो जाए, और कुछ ग्लोबली भी करते हैं, शेड्यूल भी सेट आउट किए जाते हैं जो कि अदर देन कंट्रीज आ जाए, अदर देन सिटीज आ जाए, जिसको ग्लोबली कहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टाइप ऑफ एक्सेस हैं वो लोकली, ग्लोबल एंड रिमोट, इसमें लोकल और ग्लोबल का शेड्यूल भी इंक्लूड है। अच्छा, ये था जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, वो था कंकरेंसी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में बताया। उसके बाद इनके शेड्यूल रीड आउट करवाए।